गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम सेक्शन शुरू करने वाले हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिड्स क्या है? एक ऑर्गेनेल्स है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऑर्गेनेल्स हैविंग पिगमेंट। हमारे सेल में हमने देखा था कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है ना। बहुत सारे ऑर्गन थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, है ना, बहुत सारे। उसी तरह क्या होता है प्लांट के केस में देखेंगे तो क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं। ये एनिमल के सेल में नहीं होता है, ये प्लास्टिड्स किस में होता है? प्लांट के सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो पहला पिगमेंट से तो कहाँ पे पाया जाता है? फर्स्ट प्लांट में पाया जाता है, और यूग्लिनोइड्स में क्या होता है? ये पाए जाते हैं प्लांट में। वही बोल रहा है कि प्लास्टिड्स क्या है? आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। हेलो हेलो, तेजा, है ना? ओए, हेलो, स्नीजिंग हो रहा है। अरे भगवान। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? तो ऑर्गेनेल्स है। ये क्या है? एक ऑर्गेनेल्स है। इसके पास क्या है? हैविंग पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है। तो ये प्लास्टिड्स कहाँ पर कब पाए जाते हैं? तो प्लांट के सेल में और इग्लोनोइड्स के सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। दे आर लार्ज। जब माइक्रोस्कोप से प्लांट और यूग्लिना के सेल को देखेंगे तो ये आसानी से दिख जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? लार्ज में, साइज में क्या है? ये लार्ज है। बियर दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, और इसके पास क्या होते हैं? स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं। दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर, जो क्या करते हैं? अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं टू द प्लांट। प्लांट के लिए जैसे लाइक हम देखते हैं क्या, किसी प्लांट को ले लो, पहले क्या होता है? मैंगो का लीफ को देखो स्टार्टिंग में, जब क्या होता है? वो सीडलिंग के फॉर्म में रहता है तो कैसे दिखाई देता है? थोड़ा ब्राउन कलर का, देन थोड़ा सा डार्क ब्लू, देन ग्रीन, देन पेल ग्रीन, देन येलो, सूखने उसके बाद डेथ हो जाता है। तो ये क्या है? एक ही लीफ है, बट उसमें क्या हो रहा है? कलर वेरी कर रहा है। क्या हो रहा है? कलर वेरी कर रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किया? ये क्या हो गया? प्लास्टिड्स हो गया। इसको तीन भाग में हमने क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है। किस पे? पिगमेंट के बेसिस पे। पहला क्या हुआ? क्लोरोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, और क्या है यहाँ पे? ल्यूको क्या है? प्लास्टिड। तो इसका मतलब क्या है? क्लोरो का मतलब क्या है? क्रोमो का मतलब क्या है? ल्यूको का मतलब क्या है? यही हमें देखने की कोशिश करें। तो ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसमें। कलरलेस, कलरलेस, है ना। उसके बाद करेंगे किसका? क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर, बहुत सारे कलर। कलरलेस और क्या होगा? कलर। और बात करें क्लोरोप्लास्ट का, इसका मतलब क्या है? ग्रीन। क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन के अलावा सारे कलर क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे क्रोमोप्लास्ट में। जस्ट जस्ट लाइक इसमें क्या हम लोग इसी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जेंथोफिल। जेंथोफिल भी क्या है? एक पिगमेंट है, बट किस कलर के लिए? कैरोटीन हो गया, कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, है ना। तो क्या है? जेंथोफिल रेड, और कैरोटीन क्या होगा? ऑरेंज येलो कलर का आ जाएंगे, ऑरेंज, और क्या है? येलो कलर का। ठीक है। कैरोट देखो, कैरोट कैरोटीन से ही कैरोट का नाम पड़ा, क्योंकि उसका कलर क्या होता है कैरोट का? थोड़ा सा रेड होता है, थोड़ा सा येलो रहता है। ठीक है। तो दोनों पिगमेंट्स कैरोटीन उस रेंज में आ जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoid pigment which are responsible for attracting the light energy essential for the photosynthesis. तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइट को ट्रैप करने के लिए। जैसे कि सन का लाइट क्या होता है? सन का लाइट जब सन क्या होता है, अपीयर होता है, तो उसके सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कौन करता है, ट्रैप कौन करता है? तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होता सन के लाइट को ट्रैप कर ही नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। जो क्या होता है, इसेंशियल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और यही सन के लाइट को यूज कर करके प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? आउटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटोट्रॉप्स बोलने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है कि इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स आर कैरोटीन। अब वहां पे बोल रहा है कि जैसे बोला है कि इन क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे। क्रोमोप्लास्ट में हमने क्या देखा? क्रोमोप्लास्ट ये है। तो क्रोमोप्लास्ट में हमने क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट में क्या देखने की कोशिश करेंगे? क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, लाइक कैरोटीन। तो कैरोटीन, कैरोटीन क्या है? फैट सोल्यूबल क्या है? क्रोमोप्लास्ट और फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, लाइक कैरोटीन जैसा। जेंथोफिल एंड अदर और भी क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। दे गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट क्या क्या इंडिकेट करते हैं? तो क्लोरोफिल किसके लिए हो गया? क्लोरोफिल किसके लिए होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए। और बोल रहा है क्या? इन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड होगा। फैट सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? ये पिगमेंट रहेगा तो फैट को सोल्यूबलाइज करा देगा। जेंथोफिल्स हो गए। अदर आर प्रेजेंट, दिस गिव ए पार्ट ऑफ द प्लांट टू येलो। येलो कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए, रेड कलर के लिए क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? जेंथोफिल। कैरोटीन। ठीक है। कैरोटीन का एक दूसरा नाम क्या है? कैरोटीनॉइड से। अब बोला कि ल्यूकोप्लास्ट आर क्या है? कलरलेस प्लास्टिड से ऑफ वेरी शेप एंड साइज दैट स्टोर न्यूट्रिएंट। तो क्या है यहाँ पे? ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो पहला हमने किसका देख लिया? पहला हमने किसको देखा? क्लोरोफिल का, है ना? जो क्या है? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्स, लाइट को ट्रैप करता है, ये दो। फिर क्या है? क्रोमोप्लास्ट। फिर क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। हमने तीन पिगमेंट को देख लिया। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड्स। अब वेरी शेप और साइज के होते हैं विथ स्टोर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट भी है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जो, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक टाइप का क्या है? स्टार्च है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा वो पिगमेंट, तो उसको हम लोग क्या होता है? माइलोप्लास्ट। ठीक है। डेट इज पोटाटो। तो पोटाटो में क्या होता है? हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। तो पोटाटो में जो उसका कलर देखो, एमाइलोप्लास्ट कैसा कलर होता है पोटाटो का? इलेलोप्लास्ट स्टोर वाइल। ऐसे बहुत सारे मस्टर्ड हो गए, है ना? ठीक है। मस्टर्ड में क्या होता है? वाइल निकलता है वहां से। तो एमाइलोप्लास्ट वहां पे क्या होता है? ये पिगमेंट एमाइलोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे क्या वाइल प्रेजेंट रहता है और फैट वहां पे क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। एंड एल्यूरोप्लास्ट, ये सारे के सारे जो प्लास्ट हमने अभी पढ़ा ये नीट में आ चुका है ना? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पिगमेंट्स जो क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं? विलेरोप्लास्ट बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, है ना? हमने चीजें पढ़ा। एक्चुअली जनरली हमने क्या पढ़ा था? तीन पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बट और भी है ना? यहाँ पे ल्यूरोप्लास्ट हो गया, प्रोटीन को स्टोर करता है। ल्यूरोप्लास्ट वाइल को, फैट को स्टोर करता है। ठीक है, ये हमने देखने की कोशिश किया। बोले मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। तो प्लांट के अंदर क्या होता है? मेसोफिल सेल होते हैं। तो ये क्या है? सेक्शनल व्यू है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। तो प्लांट के अंदर ये क्या है? एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का क्या है? स्ट्रक्चर है। उसमें भी क्या होता है? डबल बाउंड मेम्ब्रेन होता है। क्या है ये? डबल बाउंड क्या है? ये मेम्ब्रेन है। डबल बाउंड मेम्ब्रेन का मतलब आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इनर मेम्ब्रेन। और क्या हो गया? ग्रेनम हो गया। और क्या हो गया? थैलेकॉइड। ठीक है। और क्या हो गया? स्ट्रोमा लमिना। यहाँ पे देखेंगे ये सिंगल जो होगा, सिंगल जो होगा इस टाइप का, जस्ट लाइक ब्रेड जो होता है, रोटी उस टाइप का होगा। या क्वाइन समझो, क्वाइन। तो सिंगल सिंगल क्वाइन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड बोलेंगे। और यही क्वाइन अगर ओवरलैप हो जाएंगे एक के ऊपर एक, तो अब ये क्या होगा? थैलेकॉइड्स नहीं हुए। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया जी? इसका नाम हो गया स्ट्रोमा। क्या नाम हो गया? एस्ट्रोमा इसका नाम हो गया। सिंगल को थैलेकॉइड, लेकिन ग्रुप्स ऑफ थैलेकॉइड्स को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोमा। नहीं, एस्ट्रोमा नहीं बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम। सॉरी, ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे।
ठीक है, और जो खाली स्थान है इसको क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे। एक सेल है, क्या एक सेल है। तो सिंगल अगर है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है सिंगल, तो क्या बोलेंगे, थाइलाक्वाइड बोलेंगे। और यही थाइलाक्वाइड आपस में क्वाइन अगर सारे के सारे अटैच हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। तो उसी तरह बहुत सारे क्या होते हैं, इसको ग्रेनम्स रहते हैं। ठीक है, ग्रेनम्स रहते हैं। और जो खाली स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे भी। और आपस में क्या होगा, ये सारे के सारे क्या अटैच है, एक ग्रेनम दूसरे से क्या होगा, ग्रेनम से अटैच रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा लैमेली। इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा लैमेली। अब स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, देखिए ये सिंगल है, एक एक है, क्या है, एक एक थैलेक्वाइड को देखेंगे तो ये एक एक है, ये एक एक है, तो सिंगल को क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड। और यही जब ग्रुप्स में आ जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और एक ग्रेनम से यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से अटैच है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोमा लैंगली बोलेंगे। ठीक है, और क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन और क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन। क्या बोल रही है, लेंस शेप का होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्क्वायर्ड होता है, किसी टाइप का शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, इसका लेंथ भी क्या होता है, वेरी करता है। 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। और विड्थ की बात करें तो 2 to 3 क्या होता है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना हो सकता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन वहां से ये बोलेंगे विड्थ कितना हो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बोलेंगे, 2 to 4 क्या होता है, ये विड्थ होता है। तो हमने क्या दो चीजें देखने की कोशिश किया, एक हमने यहाँ से यहाँ तक का विड्थ देख लिया, और यहाँ तक का क्या देख लिया, ये लेंथ देख लिया, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ कितना है, तो 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेबिडोपोटास। ये बोल रहे हैं क्या, ये नंबर जो है वेरीज करता है, व्हाट पर सेल ऑफ द क्लेबिडोपोटास इज ए ग्रीन alga टू। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रीन algae टू कितना, 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल। ये जो बोल रहा है कि ये क्या है, प्लांट का सेल है, लीफ है, मान लो लीफ है, तो लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, लीफ के सेल को देख रहा है। लेकिन वही बात कर रहा है कि क्लाइडोमोनास का बात करेंगे ना, तो ये जो है नंबर 1 2 3 4 बहुत कितना हो सकता है, इसका नंबर क्या हो सकता है, 20 to 40 हो सकता है। बट वही बोला है कि क्लाइडोमोनास में क्या हो सकता है, ये एक भी नंबर हो सकता है। सेल ऑफ द क्लोरो है, ये क्या होता है, देयर नंबर वेरी करता है, किसका नंबर, इसका। तो ये बोल रहा है क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है किसका, मेसोफिल है। मेसोफिल के अंदर में क्या है, मेसोफिल के अंदर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्या है, एक है, तो ये एक किस में रहेगा, तो क्या बोलेंगे, सिंगल रहेगा किस में, तो क्लाइडोमोनास में। लेकिन अगर लिप की बात करेंगे मेसोफिल सेल में तो कितना होता है, तो बोलेंगे 20 to 40 इसका नंबर आता है पर सेल इन द मेसोफिल। बोल रहे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्लोरोप्लास्ट था ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब बोल रहा है कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, मेम्ब्रेन है। सर। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो मेसोफिल सेल में कितना हो सकता है नंबर, तो 20 to 40 हो सकती है। कितना हो सकती है, एक्चुअली तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, बट टाइप कर रही हो, मेरा आवाज जा रहा है क्या, बोलो, टाइप करो तो क्या बोल रही हो। एक्चुअली वन साइडेड ना, एक्चुअली वन साइडेड स्पीकर, एक्चुअली हेडफोन नहीं है, तो मैं सिर्फ बोल ही पा रहा हूँ, माइक जैसा है। बोलो, टाइप करो, क्या बोल रही हो, स्लो जाऊँ या प्लास्टिक को फिर रिपीट करो। हेलो, तुम्हारा आवाज नहीं सुन सकता, रुको मैं एक माइक निकालता हूँ अब लैपटॉप से डायरेक्ट, तुम्हारा आवाज सुनाई देगा, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो सुनाई देगा तुम्हारा आवाज।
मैं सुन सकता हूँ, बोलो। अच्छा, वी नॉट नीड डिटेल्स ऑफ द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। अच्छा अच्छा। नहीं तो ये थोड़ा सा है ना, उतना डिटेल्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही है। एक्चुअली नीट ऑफ पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तुमको मेडिकल ही तो देना है ना, इसके बिना कैसे मेडिकल होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तुम पीवाई क्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये 20 वाले पूछ चुके हैं ये। कि क्लेडोमोनास वाला पूछा कि क्लेडोमोनास में कितने ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो एक नंबर हो सकता है। वही मेजोफिल सेल की बात करेंगे तो दोस्त 20 to 40 होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का बोले थे कि डबल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। अब बोला है क्या, ऑफ द टू, मतलब दोनों में बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बोल रहा है कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या होता है, रिलेटिव लेस परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने में आसान रहे। परमिएबल का मतलब क्या हो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने में आसान रहे। द स्पेस लिमिटिंग बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द एस्ट्रोमा। स्ट्रोमा किसको बोल रहा है, ये जो सारे स्पेस है यहाँ पे, तो ये खाली जो स्थान है, इसको क्या बोला है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के लिए क्या है, ये इनर में है, तो बहुत ही क्या है, कम स्पेस होता है। लेस पर द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक स्ट्रक्चर, जिसको थैलेक्वाइड बोला था। क्या बोला था हमने, थैलेक्वाइड सिंगल पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, फ्लैटेंड होगा, ये फ्लैट है ही, तो इसको क्या बोलता है, थैलेक्वाइड बोला। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, खाली स्थान में क्या है, प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक पाइल्स, है ना। और क्या लिख रहा है, ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड द ग्रेनर। तो ये क्या होगा, अगर यही इस टाइप का हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल को क्या बोला था, थैलेक्वाइड। और यही जब एक थैलेक्वाइड आपस में कनेक्ट हो गए तो इसको हमने क्या बोला, ग्रेनम बोला की कोशिश किया है, ग्रेनम। सिंगुलर क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और द इंटीग्रल थैलेक्वाइड बोलते हैं, क्या, इंटर इंटर ग्रेनल थैलेक्वाइड बोलते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबुल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिनी। अब क्या रहेगा, मान लो यहाँ पे भी क्या होगा, थैलेक्वाइड का क्या रहेगा, ग्रुप्स रहेंगे जिसको ग्रेनम बोलेंगे। ये ग्रेनम इससे क्या होगा, कनेक्टेड होंगे, या यहाँ से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो इसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिनी बोलेंगे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लेमली बोलेंगे। कनेक्टिंग द थैलेक्वाइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैन, द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेक्वाइड्स इंक्लूड द स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। और क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन किसको बोल रहा है, ये जो थैलेक्वाइड्स है जो इंक्लोज्ड है, इस पे खाली जगह होगा, तो इसको क्या बोल रहा है, ल्यूमेन। क्या बोल रहा है, लूमेन। तो ये एक स्टोमा के अंदर जो खाली स्पेस है ना, खाली स्पेस है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लूमेन बोल रहे हैं। अंदर वाले स्ट्रक्चर को, द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल्स और राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट क्या रहता है, प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड्स। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, 70s राइबोसोम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर होते हैं किससे, 70s क्या होता है, राइबोसोम। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम वो क्या होता है, 18s होता है। तो राइबोसोम का टाइप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बोला था, कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकार्योट है या यूकार्योट है, तो प्रोकार्योट में 70s टाइप राइबोसोम होता है, यूकार्योट में 80s टाइप राइबोसोम होता है। बट यूकार्योट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है, वो होता है 70s का। और यूकारियोट में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का भी क्या होता है, 70s ही क्या होता है, राइबोसोम होता है, खुद का होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसका अपना खुद का राइबोसोम होता है, और कौन टाइप का होता है। तो हम बोलेंगे यूकारियोटिक सेल में, जैसे प्लांट हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का 70s वाला क्या है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम को देखते हैं।
राइबोसोम क्या होता है? ग्रेनुल्स स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं? जॉर्ज पेलेट, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट या स्मॉल सब यूनिट, इसको बोलते हैं क्या? 60s, 40s। मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये दोनों मिलता है, अब इसको कंबाइंड क्या बोलते हैं? 80s बोलते हैं। किस केस में? तो यूकारियोट्स के केस में बोलते हैं। अब आ जाओ प्रोकारियोट्स केस में। लार्ज सब यूनिट दैट इज 50s, स्मॉल सब यूनिट दैट इज 30s। दोनों जब मिलेगा Mg+2 के प्रेजेंस में, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 70s। तो प्रोकारियोटिक का ये हो गया, और ये क्या हो गया? ये यूकारियोटिक का हो गया। ठीक है, अब बोला है क्या कि डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलेट के द्वारा बोला गया था कि क्या है? माइक्रोस्कोपिक डेंस पार्टिकल है। ये क्या होता है? विदाउट क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। कोई भी इसमें मेम्ब्रेन होता है, जस्ट लाइक शुगर होता है ना, ग्रेनुल्स टाइप का होता है। क्या है? तो ग्रेनुल्स फॉर्म में होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बने कैसे हैं ये राइबोसोम? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए से बने हुए हैं। एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और ये क्या है? राइबोसोम और प्रोटीन से बने हुए हैं, कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा? विदाउट मेम्ब्रेन। द यूकारियोटिक राइबोसोम में क्या होता है? 80s होता है, जैसे हमने यहाँ बताया। वाइल द प्रोकारियोटिक में क्या होता है? 70s होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया। Each ribosome has two subunit, large and small subunit। पिक्चर में बोल रहा है, देखो। द टू सबयूनिट ATS राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? ATS किससे मिलकर बना हुआ है? 60s और 40s। किससे मिलकर बना है? 60s और 40s से। वाइल्ड है 70 राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? तो 50 और 30s, 50s और 30s से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे बोलोगे कि चलो सर राइबोसोम सही है, बट 80 एस क्यों लिख रहे हो? एस क्या है? तो हम बोलेंगे एस का मतलब क्या है? सेडवर्ज कांस्टेंट या सेडवर्ज यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है? एसेंस फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इट इज इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज। जो क्या करता है? ये जो है, मान लो इसको 60s बोल रहे हो, तो 60s क्या है? एक साइज होगा ना, तो इसका जो डायमेंशन है, जिसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है, वो क्या है? 60s है। वही बोल रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी साइज। बोथ बोल रहा है कि 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। 70 भी 50s और 30s दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। 80s भी 60s और 40s दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। बस यहाँ पे कहा दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एन इलेबोरेट साइटोस्केलेटन का मतलब, देखो साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? हमारा जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। जब बोलते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अपने बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं, जो हमारे बॉडी को फ्रेम दिया है। जैसे घर बनता है तो पिलर पे क्या होता है? खड़ा हो। तो उसी तरह हमारा बॉडी बोन पे क्या है? खड़ा है, बोन स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? मान लो ये कोई सेल है, तो ये सेल का जो शेप है, इसको कौन मेंटेन करता है? तो सेल के अंदर जो स्केलेटल पाए जाते हैं, स्केलेटल पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल। तो हमारे केस में, ह्यूमन के केस में साइटोस्केलेटल, स्केलेटल क्या है? हमारे केस में स्केलेटल क्या है? बोन है। तो क्या सेल के अंदर बोन है? नहीं, सेल के अंदर तो बोन नहीं पाया जाएगा। तो वही देखेंगे क्या पाया जाएगा। तो वहां पे क्या होता है? एन इलुबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स इस टाइप के पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक सेल को साइज देते हैं, शेप देते हैं। एक सेल को साइज और शेप कौन देते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, जस्ट लाइक पतला होगा। और क्या बोला है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो, दो चीजें हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स,
माइक्रो, इसका मतलब क्या है, तीनों में डिफरेंसेस है, वो देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये डिफरेंसेस है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज कि क्या है ये, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, हमें डिफरेंस तो देखना है ना। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है, और सबसे पतला कौन सा है, ये होगा। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। इसका डायमीटर 25 माइक्रोमीटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सबसे लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट। और इंटरमीडिएट क्या है, तो इसका इसका जो लेंथ होता है, इसको डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 5 to 8 माइक्रोमीटर। सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ। 25 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, और 5 to 8 नैनोमीटर। ये सबसे बड़ा है, डेट इज माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे छोटा है, डेट इज माइक्रोफिलामेंट। दोनों के बीच वाला है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में क्या है, यहाँ पे वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आर कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। तीनों को मिल करके क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। Cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक सेल दूसरे जगह जाना होगा, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और सेल का जो शेप को मेंटेन करते हैं, कौन मेंटेन करते हैं, तो माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोट्यूबुल, इसको माइक्रोफिलामेंट, और इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसको हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और किसमें हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये एग्जाम में आ चुका है, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये एक्चुअली क्या है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है कि ये चीजें समझ में नहीं आता, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा इधर ध्यान दो, बहुत ज्यादा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे अभी लॉजिक समझ में आया कि क्यों मैं बोला, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ध्यान से देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम कंसंट्रेट करोगे, नहीं तो दिक्कत हो गया। देखो, अभी हमने पिक्चर बनाया किसका, माइक्रो ट्यूब्यूल का पिक्चर बनाया, समझा गया। अब जानते हो, ये पिक्चर जो है, ये वाला पिक्चर ये है, इसको यहां से कट करो, और क्या करो, तुम समझो उसको कैसे मैं बनाया हूं। ठीक है। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे सिलिंड्रिकल क्या होते हैं, शेप फॉर्म होते हैं। मैं बोल रहा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं, एक बड़ा ये पाइप है, क्या है, एक बड़ा पाइप है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पाइप रहते हैं, जो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। एक ट्यूब बन गया, ये दो ट्यूब बन गया, इसी तरह बहुत सारे ट्यूब होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक बड़ा सा ट्यूब है, ये बड़ा सा क्या है, सर्किल है, इसके अंदर छोटे छोटे सर्किल है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे क्या अंदर तरफ धंसे हुए हैं, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक अंदर गए हैं। आप तो चीजें समझ के मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन क्या आता है, आप ध्यान से देखो। अब तो थोड़ा माइंड सेट हुआ। अब देखो, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, पिक्चर क्या लिखा है, बी लिखा है, तो थोड़ा ए की तरफ बढ़ते हैं, ये नहीं दिया है, चलो पिक्चर बी है। देखो, ये पिक्चर ए जो है, इस ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक वाला पिक्चर है, किसका? सीलिया और फ्लैजेला। इसका मतलब देखे होगे कि जब बैक्टीरिया का हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था उसमें? ये सेल वाल हो गया, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके भी बाहर क्या था? एक लेयर था जिसको क्या बोलते थे? ग्लाइको कैलिक्स बोलते थे। जो क्या होता था? एक कैप्सूल हार्ड होता था, और क्या होता था? स्मूथ होता था, जिसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर होता था। अब ध्यान से देखो, और क्या बोलते थे यहाँ पे? फ्लैजेला किस टाइप का होगा? फ्लैजेला का स्ट्रक्चर ये है, बेस है और ये इस टाइप। इसको क्या बोलते थे? फिलामेंट। इसको बेस है ना? फिलामेंट को हम लोग तीन भाग में डिवाइड किया था। तो ये बोल रहा है क्या कि जो फ्लैजेला होता है और जो सिलिया होता है, सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका? सिलिया और फ्लैजेला का है। इसका मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है। तो ये कैसे है? ये जो है, ध्यान से देखो, एक बड़ा सिलेंडर गोला, उसके अंदर एक छोटा गोला, छोटा गोला के अंदर दो ठो गोला, सर्किल। यहाँ पे क्या है? और भी सारे क्या है? एक सर्किल, दो सर्किल के बीच में बहुत सारे इस टाइप का। तो अब ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, ये कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे स्फेरिकल माइक्रोट्यूबुल डॉबलेट है। डॉबलेट का मतलब दो के फॉर्म में अटैच, तो डॉबलेट बोलते हैं। इंटर डॉबलेट ब्रिज, दोनों ब्रिज को एक एक, और ये दो, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इंटर डॉबलेट ब्रिज बोलते हैं। और ये जो सेंटर में क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है, जो क्या बोलेंगे? सिंगलेट है। ये अलग यहाँ पे, ये अलग यहाँ पे, ये साथ में है तो डॉबलेट, ये सिंगल है तो सिंगलेट, सिंगलेट। और ये क्या है? डॉबलेट के बाहर यहाँ पे निकला हुआ जो आपको सेंटर से क्या रहा? अटैच रहता है, ये अटैच है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? तो रेडियल स्पोक बोलते हैं। साइकिल में होता है ना स्पोक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सीथ बोलते हैं। ये जो सिंगलेट जो है, सिंगलेट जो है किसे कवर्ड है? तो सेंट्रल सीथ से। ये सिंगलेट, सिंगलेट किसे कवर्ड है? तो सेंट्रल सीथ से। ये क्या है? ये रेड वाला क्या है? ये सेंट्रल सीथ है। अब तो चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, इसलिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा और आसान भी पूछेगा। हे प्रभु, देखो, सिलिया और फ्लैजेला वही जो स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सिलिया सिंगुलर में सिलियम बोलते हैं, फ्लैजेला सिंगुलर में फ्लैजेलम बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का बाहर निकला रहता है। ये सेल है, उसका मेम्ब्रेन से बाहर निकला रहता है, आउट ग्रोथ। फ्लैजेला होगा तो बड़ा होगा, नंबर कम होगा। सिलिया होगा तो ज्यादा होगा, और साइज क्या होगा? छोटा होगा। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, causing the movement of either the cell or the surrounding the fluids, उसमें मूव करते हैं। फ्लैजेला क्या है? कंपेरेटिवली लॉन्गर, किसके रेस्पेक्ट में? सिलिया के रेस्पेक्ट में। सिलिया के रेस्पेक्ट में क्या है? लॉन्गर होते हैं, है ना? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस फ्लैजेला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक। फ्लैजेला से क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी करा गया सिलिया और फ्लैजेला का, तो ऊपर में जैसे स्ट्रक्चर था उसी तरह दिखाई दिया। सो दैट दे आर कवर्ड विथ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम। इसको कोर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एक्सोनिम बोलते हैं। तो एक्सोनिम किसको बोलते हैं? कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। एक्सोनिम किसको बोलते हैं? जैसे हमने क्या देखा कि ये वाला स्ट्रक्चर देखा, एक बाहर में रहेगा, उसके बाद क्या देखा था? ये सिंगलेट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा? डॉबलेट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। डॉबलेट के फॉर्म में सारे किसे कनेक्ट होंगे? इंटरलिंक्ड डॉबलेट्स रहेंगे। और यहाँ से क्या होगा? रेडियल स्पोक निकला रहेगा, डॉबलेट, डॉबलेट, ठीक है। सिंगलेट और क्या था? सीथ था ये। तो ये बोला है कि यहाँ पे एक्सोनिम किसको बोलते हैं?
तो ध्यान से, एक्सोनिम किसको बोलते हैं? इसको देखो, इसी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान से देखो, ये मान लो कि सीलिया हो गया, ये एक सीलिया का स्ट्रक्चर हो गया। तो बाहर वाला सीलिया को, ये इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट रहते हैं, बहुत अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। ध्यान से देखो, देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम। किसका कोर? द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे किसको? सिलिया और फ्लैजेला का। तो शो करेगा कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर आर एक्सोनिम। तो इसका जो कोर रहेगा, इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बोला, इसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, इसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, लेकिन इसके जो अंदर दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रहा है, सबको कंपोस्ट सिंगल में क्या बोल सकते हैं? एक्सोनिम बोल सकते हैं। पोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। मैंने बोला था क्या, कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। क्या था? अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये है ना। ये यहाँ पे है बड़ा सिलेंडर, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर आएंगे, ये सबको हम लोग एक्सोनिम बोल सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग करेंगे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। द एक्सोनिम यूजुअली 9 डॉबलेट। अब एक्सोनिम क्या है? तो ध्यान से देखेंगे 9 डॉबलेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछता है मेडिकल में कि हर बार मेरे से क्या सुन रहे हो, क्वेश्चन आ चुका है, तो रियली आ चुका है। तो पीवाई की अगर बनाओगे तब पता चलेगा कि क्या चीजें है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो 9 क्यों बोल रहा है? एक, है ना, डॉबलेट एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, नौ। तो टोटल क्या है? 9। तो 9 क्या है? डॉबलेट है। तो 9 प्लस सिंगलेट कितना है? प्लस 2 क्या है? सिंगलेट है, इसीलिए क्या बोलते हैं? 2। तो 9+2 अरेंजमेंट है। क्वेश्चन अरेंजमेंट का पूछता है कि फ्लैजेला में कौन सा अरेंजमेंट है एक्सोनिम का, तो बोलेंगे 9+2। क्या बोलेंगे? 9+2। देख लो, देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। रेडियली अरेंज पेरिफेरल, द एक्सोनिम यूजुअली हैव 9 डॉबलेट आर रेडियली अरेंज peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। एक पेयर क्या हो रहा है सेंटर में? सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल इज 9+2 अरेंजमेंट। तो 9+2 समझ में आ गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9। तो 9 क्या है? डॉबलेट फॉर्म है। और सिंगलेट क्या है? सेंटर में 2 है, इसीलिए क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट है किसका? एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल्स का। अरे ये पिक्चर एक बार पूछ चुका है, वही बोला है क्या, कि द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। जिसको क्या बोला था? सेंट्रल सीट बोला था। ये किसे कवर था यहाँ पे? सेंट्रल सीट। और क्या बोलता है? विच कनेक्टेड टू द वन ट्यूब्यूल, है ना। यहाँ से क्या था? ये दूसरे से क्या था? कनेक्टेड था कि नहीं? तो क्या बोलता है? रेडियल स्पोक कनेक्टेड टू वन ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल डॉबलेट, जिसको रेडियल स्पोक। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक। द पेरिफेरल डॉबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। और ये क्या होगा? ये एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है? किसके द्वारा? लिंकर के द्वारा। Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिलिया और फ्लैजेला जो इमर्ज होते हैं किसमें? सेंट्रियोल्स में। लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं, ये बोल रहा है। तो ये क्या है? अगर मान लो कोई सेल है तो ये क्या होता है? इमर्ज रहता है ना। ये क्या है? तो फ्लैजेला है या सिलिया इस टाइप का रहेगा, तो इमर्ज रहता है किसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। ना है, बहुत है क्या? अच्छा ठीक है। अब देखेंगे सेंट्रियोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली containing two cylindrical structure called centriole। टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम देखो, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया, इसको बोलेंगे सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम किसको बोलेंगे?
एक सेंट्रियोल, और ये क्या हो गया, दूसरा सेंट्रियोल। अब इसको बोलेंगे सेंट्रोजोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोजोम बोलेंगे। वही बोल रहा है क्या, कि सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल्स यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। जो किससे बना हुआ है? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से बना हुआ है। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, इसके 90 डिग्री पे है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर हुआ। ये क्या हो गया, एक सेंट्रियोल, और ये क्या हो गया, अनदर सेंट्रियोल। अब वो क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, उसी को बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू एच अदर। पैरेलल नहीं बोल रहा है, परपेंडिकुलर। एंड ऑर्गन्स लाइक द कार्टविल। कार्टविल का मतलब चक्का होता है ना, चक्का, अब इसको जोड़ दो ऐसे, तो क्या होगा, चक्का हो गया कि नहीं, कार्टविल हो गया कि नहीं। तो कार्टविल टाइप का होता है, अरेंज रहता है। और भी बोल रहा है क्या, कि दे आर, क्या दे आर मेड अप ऑफ, मजेदार चीज है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब तुमको लगेगा कि सर हर बार में बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है। पता है कब मजा आएगा, जब तुम PYQ बनाने बैठो, तब मजा आएगा कि रियली में NCERT मेडिकल में पूछता कैसे है, ये कैसे सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। तुमको हैप्पीनेस भी होगा, बट नहीं पढ़ते हो तो हैप्पीनेस क्या, टेंशन भी होगा। अब ये बोल रहा है क्या, कि जो सेंट्रियोल था, सेंट्रोजोम जिसको बोल रहा है, सेंट्रियोल क्या था, सिंगल। सेंट्रोजोम क्या था, जब यही परपेंडिकुलर अटैच हो जाएगा तो सेंट्रोजोम हो गया, सेंट्रियोल। और ये क्या हो गया, सेंट्रोजोम, है ना। तो इसी को क्या बोला, कार्टविल बोला। मेड अप ऑफ 9 इवेंटली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल, है ना, ऑफ द ट्यूबुल प्रोटीन। पता है क्या बोल रहा है, ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल किसका बना हुआ है, वहां पे क्या देखा था फ्लैजेला में, फ्लैजेला में क्या देखा था हमने, और सिलिया में क्या देखा था हमने, 9+2 अरेंजमेंट। 9 क्या था, डबलेट, 2 क्या था, सिंगलेट। बट इसमें सेंट्रियोल में क्या होता है, ओनली 9+0 होता है बच्चा। क्या होता है, 9+0 मीन्स डबलेट नहीं, यहाँ पे सारे के ट्रिपलेट। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ट्रिपलेट है। पेरिफेरल प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइव ट्रिपलेट। जैसे वहां पे क्या था, दो, दो था ना, तो कितना दो था, 9 के पेयर में 9 पेयर था, दो दो। लेकिन यहाँ पे क्या था, अब सेंट्रियोल का 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। और यहाँ पे क्या था, 9+2 में सेंट्रियोल था, यहाँ पे क्या होगा, कोई सेंट्रियोल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितना 9 रहेगा, तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे के सारे क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म है कि नहीं। लेकिन सेंटर में क्या रहेगा, कोई भी प्रोटीन नहीं रहेगा, सिंगलेट भी नहीं रहेगा, इसीलिए 9+0 बोलते हैं इसको। अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+0। लेकिन ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो किसमें होता है, वही बोला है आप, ट्रिपलेट आर लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेरोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस, जिसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। अभी हब हो जाता है, प्रोटीनियस है तो हब हो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। यहाँ पे सिंगलेट कुछ नहीं होता है। विच आर कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक। क्या करते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्पोक बोल देंगे। जो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। द सेंट्रियोल्स फॉर्म अ बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रियोल क्या है, बेसल, वो जो बॉडी सिलिया फ्लैजेला का बना रहता है, उसका ये माइक्रोट्यूबुल्स वहां पे प्रेजेंट रहता है। एंड स्पाइनल फाइबर दैट गिव राइट टू द स्पाइनल अपरेटर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब देखो, एक सेल है, सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहता है इस टाइप में। अभी क्या करते हैं, जैसे मान लो क्रोमोजोम हो गया, है ना, क्रोमोजोम हो गया, इसी को अलग करता है स्पाइनल फाइबर का जो फॉर्मेशन करता है। तो कौन है स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, तो यही बोलेंगे, कौन सा, तो यही बोलेंगे हमारा सेंट्रियोल भैया। सेंट्रियोल क्या करता है, स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। हम्म।
आ जाएगा कुछ देर में। ये क्या है, बैटरी लो दिख रहा है लैपटॉप का। अच्छा, लाइट नहीं है क्या? ये डॉपलेट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। सेंट्रियोल में क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। ये यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ये कि सीलिया और फ्लैजेला में क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। देखिए वही बोलेंगे सेंट्रियोल में 9+0। अरे भगवान, इसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये रहता है डबलेट और ये सिंगलेट। लेकिन बोल रहा है सेंट्रियोल में 9+0, लेकिन ये क्या रहता है, ट्रिपलेट रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हब बोल देते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनेल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब रॉबर्ट ब्राउन। कब, 1831 में, है ना। 1831 में फर्स्ट टाइम किसने देखा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन टू द नेम क्रोमैटिन। बाद में क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये सेल है। सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसको क्या है, न्यूक्लियस है ये। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा, कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का देखा, जिसको क्या बोला इसमें, क्रोमैटिन बोला। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमैटिन बोला गया। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस का मतलब क्या बोल रहा है, देखो सेल्स इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल को जनरली तीन चार फेज में हम लोग बांट के पढ़ता है, एम फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। एम फेज में क्या आता है, यहाँ पे इंटरफेज आता है। तो तीनों को G1, एस और G2 तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। 95% टाइम इसमें लगता है, और 5% टाइम क्या रहता है एम फेज में, इसमें 5%। यहाँ से यहाँ में 95% टाइम लग जाता है, और इसमें सिर्फ ओनली 5%। तो बोल रहा है क्या, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमैटिन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैट्रिक। देखो भाई, इसको तो समझना बहुत ही आसान है, बट मैं कैसे दिखाऊं, रुक जाओ थोड़ा तक। तो इसमें स्ट्रक्चर है क्या न्यूक्लियस का, नहीं है। तो मुझे को ड्राइंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। इसको ऐसे नहीं भाग सकते, ये हमें जरूरी है। बहुत सारे फीचर्स है इसमें। चलो आराम से देखते हैं। ये हमें, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पिक्चर, ये कैसा पिक्चर है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये। ये पिक्चर है माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ से, यहाँ पे छेद देख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, गैप है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे गैप है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी गैप है। ठीक है, यहाँ 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 पे भी गैप है। तो जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, डबल बाउंड होता है, ये भी क्या होता है, डबल बाउंड, जस्ट लाइक मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखो। एक इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको अंदर जो भी चीजें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर खाली स्थान न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देख लिया, न्यूक्लियो, और ये क्या है, स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियस का। और ये जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला, क्रोमैटिन बोला। क्रोमैटिन बोलो, ध्यान से देखो, आज मैं समझाऊंगा। जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमें इस टाइप का दिखाई देता है, हमारे मन में ऐसे इमेज बनता है, दैट इज क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम। तो ये जो है एम फेज का क्रोमोसोम है। हमने क्या पढ़ा था, एक साइकिल है, 4 फेज होता है, एम, G1, एस और G2। तो एम फेज में जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे एम फेज को, तो हमें इस टाइप का दिखाई देगा। लेकिन वही बात करेंगे, G1 को देखेंगे, G2 को देखेंगे, एस को तो कैसे दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ओपन होगा, खोला होगा, डबल स्टैंडर्ड है। अब इसको हमने क्या बोला, ये क्रोमोसोम, तो ये जो यहाँ से इसको क्या बोल रहा है, क्रोमाइटिन। बट यहाँ पे और ओपन करेंगे, ये क्या हो गया, डीएनए। इसका मतलब क्रोमोसोम, क्रोमाइटिन, डीएनए सारा क्या एक ही चीज है, सारे के सारे क्या एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है सिर्फ कंडेंसेशन का। एम फेज को क्या बोलते हैं, मोस्ट, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म किस में रहता है, एम फेज में रहता है, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमैटिन अब दो टाइप का होता है, यूक्रोमाइटिन और हेटेरोक्रोमाइटिन। अब बोलोगे ये क्या है, तो बोलेंगे क्या कि ये जो रेगुलर इंटरवल में होगा, मतलब इसके इसके डिस्टेंस में वेरीज नहीं करेगा, दैट इज यूक्रोमेटिन। पहले ज्यादा डिस्टेंस, फिर कम, फिर कम, फिर कम, दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन। और जब ओपन होगा तो क्या होगा, ये डीएनए हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन दिखाई दिया उलझा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। तो हमें पता चला कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए एक ही चीज है। क्या डिपेंड्स करता है, जब वो ओपन होगा, दैट इज, अब ध्यान से देखो, तो ये जो है जीवन फेज में, ये जो है जीवन फेज में रहता है ऐसा, जीवन फेज में रहता है। और ये G2 फेज में, और क्या रहता है, एस फेज में। समझ में आ गया, अब चीजें आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। बोला क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्यों, न्यूक्लियो प्लान बोला है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एस्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियो लाई बोला है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियो लाई है, न्यूक्लियोलस जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब रिवील किया गया है न्यूक्लियस इन्वोलप, न्यूक्लियर इन्वोलप क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंबाइन मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वोलप बोलते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ ए स्पेस बिटवीन क्या, 5 to 10 to 50 नैनोमीटर, इज कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, है ना, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बाहर में आ गया। तीनों को मिला करके इन्वेलप बोलेंगे। Form the barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continue with the endoplasmic reticulum. अब ये बोल रहा है कि ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है इस टाइप का व्हाइट व्हाइट, ये दिखाई दे रहा है, ये रियल में यही क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियस से क्या होता है, डायरेक्ट अटैच रहता है, रिमेन कंटिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। तो राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा तो ईआर पर, ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा तो रफ, absent रहेगा तो स्मूथ। एट द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, दोनों के बीच में क्या स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है न्यूक्लियर पोर। तो क्या है, इसको क्या बोला, न्यूक्लियस इन्वेलप बोलने की कोशिश किया है। These nuclear pore are the passage through the which movement of RNA and protein molecules takes place
इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द सेल। तो ये क्या होगा, ये सेल से क्या होगा, प्रोटीन जाएगा, न्यूक्लियस से प्रोटीन सेल में जाएगा, और सेल से क्या होगा, बहुत एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। ठीक है। वी आर राइबोसोम ऑन इट, हमने देखा माइन्यूट पोर, जिसमें क्या होता है, टू मेम्ब्रेन होता है, आरएनए मूवमेंट करता है, प्रोटीन मोलेक्युल कहाँ से, न्यूक्लियस से साइड में। नॉर्मली देयर आर ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में जनरली एक सेल है तो एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, लेकिन किसी किसी में एक सेल में दो न्यूक्लियस भी दिखाया जाता है, वेरी कर सकता है। कैन यू रिकॉल लेट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? क्या कोई ऐसा चीज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, नारियल का पानी जानते हो, कोकोनट वाटर। तो एक सेल में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ सेल होता है। तो क्वेश्चन आ चुका है, पूछ चुका है कि नहीं? तो बताओ तो, यू रिकलेक्ट न्यूक्लियस पर सेल मोर देन वन, तो क्या बोलेंगे, है ना, कोकोनट वाटर। कोकोनट का जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सम ऑफ मैच्योर सेल्स इवन लैक ऑफ न्यूक्लियस, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो बताओ क्या होगा, जैसे क्या होगा, एरिथ्रोसाइट हो गया। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो गया, आरबीसी, है ना, रेड ब्लड कॉर्पस, उसमें क्या होता नहीं होता अपना, मेनी मेमल्स, सेप ट्यूब्स हो गया। सेप ट्यूब का नाम सुने हो, एन एनाटोमी में। सेप ट्यूब क्या है, तो बोलेंगे क्या, फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम का क्या हिस्सा है, सेप ट्यूब। तो उसमें क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना। अब द वेस्कुलर प्लांट, जैसे वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है, जाइलम और क्या है, फ्लोएम। इस फ्लोएम में क्या रहता है, ट्रेकिड्स, और फ्लोएम में क्या होता है, जाइलम में क्या होता है, ट्रेकिड्स, फ्लोएम में क्या रहता है, तो बोलेंगे सीब ट्यूब। तो इसे क्या होता है, फूड का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है पूरे प्लांट के बॉडी में। इसे क्या होता है, वाटर और मिनरल का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। अब बोला है कि द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लांट कंटेन न्यूक्लियल न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस बताएगा कोई क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको क्रोमेटिन फॉर्म में, आज क्रोमेटिन बोलते हैं, आज क्रोमोजोम बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, बट उस वक्त क्या बोलते थे, न्यूक्लियोलस बोलते थे, एंड क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोलाई आर spherical structure present in the nucleoplasm, contain nucleolus, it continuous with the rest of the nucleoplasm, it is not the membrane bound organelles। तो न्यूक्लियोलस जो है, देखो, रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ मत, कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से देखो। सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट न्यूक्लियस में क्या है, मेम्ब्रेन है ना। समझ में क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो क्या विदाउट मेम्ब्रेन, वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम सिंथेसिस। आप एक्चुअली जेनेटिक्स का पोर्शन आ जाएगा, 12th क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या बोला, एक सेल है, अब समझाना है तो थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा बनाना पड़ेगा। ये क्या है, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब हमें यही पता है कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। अब हमें पता है कि क्रोमेटिन इस टाइप का रहता है, रहता है ना। तो ध्यान से देखो, अब पता है कि ये डबल स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन क्या है, डबल स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि डीएनए है, या जो ओपन वाला फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, डीएनए। तो डीएनए से क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो आरएनए अब टाइप हो गया भाई, आरएनए का कितना टाइप होता है, आर आरएनए, टी आरएनए,
और mRNA। तो क्रोमैटिन से जब ये आरएनए बनेंगे तो आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ न्यूक्लियोलस में होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियोलस। तो क्वेश्चन यही पूछता है। अब बाकी क्या है? टीआरएनए होगा, एमआरएनए कहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियस में होता है, टीआरएनए और एमआरएनए। लेकिन आरआरएनए कहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में होता है। यहाँ पे क्या होता है? आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। बस ये क्वेश्चन याद रखना है। लार्जेस्ट एंड more numerous nuclei are present in the cell, actively carrying out protein synthesis. अब डीएनए एक्चुअली क्लास 12 में बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे। यहीं से कंटिन्यू हो जाता है। न्यूक्लियस है क्या? डीएनए चैप्टर। ऐसे नहीं, अभी भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स दिया नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक है, शायद वो दिया भी होगा। हाँ चलो, अब यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखा हमने क्या बोला, वही न्यूक्लियस का ही पोर्शन पढ़ रहे हैं। क्या है? न्यूक्लियस का ही पोर्शन है। तो न्यूक्लियस का पोर्शन क्या है? देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए हमें, यही तो है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो पूरा बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड लगता, पूरा अपना पोर्शन याद कैसे होगा? तो कोशिश है कि आसानी से बता। देखो हमने क्या बोला था, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमैटिन था या क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम ये है, ये किसका पिक्चर है? क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का मतलब क्या? मोस्ट कंडेंस, मतलब एम फेज वाला। क्या है? एम फेज वाला, जिसको क्या बोला था? मोस्ट कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, क्या है? मोस्ट कंडेंस फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है? देखो काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर कैसे है? देखो क्या से मैं बता रहा हूँ, देखो। यू मे रिकॉल दैट इंटरफेज न्यूक्लियोलस has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called the chromatin. But during the different stage of cell division, the so structure chromosome in place of nucleus. Chromatin contain DNA and some basic protein called histones. देखो देखो ध्यान से भाई, क्रोमेटिन क्रोमोसोम हो गया, और क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। प्रोटीन बनाएगा उसको हिस्टोन बोला, ऐसे ही बोला। और कुछ नॉन हिस्टोन बनाएगा, प्रोटीन। एंड ऑल्सो आरएनए, आरएनए बनाएगा। ए सिंगल ह्यूमन सेल है जो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। हमारे बॉडी में कमाल की चीज है, देखोगे सरप्राइजिंग लगेगा। ये क्या है? सेल है हमारा। ये क्या है? न्यूक्लियस है हमारा। इसके अंदर क्या है? क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में क्या एक्सटेंड ओपन वाला फॉर्म को क्या बोला था? डीएनए। तो डीएनए 2.2 मीटर का होता है हमारे बॉडी में, और सेल का साइज कितना है? 10 के पावर 6 नैनोमीटर। तो बताओ यार, इतना बड़ा, मीटर का मतलब समझो कितना लंबा होगा, हमारे बॉडी से ज्यादा। और न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 के पावर -6 नैनोमीटर, मतलब कितना छोटा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो उतने बड़े डीएनए में, उतने बड़े, उतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे रखेंगे? रहता तो है, लेकिन कैसे रहेगा? यही चीजें हमें क्या है, समझने की जरूरत है। तो ये हम लोग 12th क्लास में ही पढ़ना है। हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन वहाँ 12th क्लास में पढ़ना है। लॉन्ग डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। हमारे बॉडी में क्या होता है? 23 क्या है? पेयर ऑफ क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। ठीक है, यू विल स्टडी इन डिटेल्स इन डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम क्लास 12, लिख भी दिया आप, मैं ही बताऊंगा। एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। कोई भी क्रोमोजोम में दिखता कब है? जब वो डिवाइड कर रहा होता है तभी दिखता है। इसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द क्रोमोजोम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं? ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोजोम नहीं है भाई। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल से बना है, ये सेंट्रोमियर हो गया। सेंट्रोमियर पे क्या होता है? ये सेंट्रो, देखो यहाँ पे इसको वो क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के इस साइड और सेंट्रोमियर के इस साइड प्रेजेंट रहता है क्या? काइनेटोकोर। यही स्पाइंडल फाइबर। जैसे यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? तो बोलेंगे ये है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा तो काइनेटोकोर से कनेक्ट होगा। इधर में भी क्या रहेगा? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम किससे कनेक्ट होगा? स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा था, काइनेटोकोर से फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे समझो कि क्रोमोजोम ये होगा, इस पोर्शन को क्या बोल रहा है? सेंट्रोमियर। दूसरा पेन लेता हूँ। और सेट यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का क्या काम होता है?
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम स्पाइनल फॉर्मेशन करेगा और काइनेटोकोर से अटैच होगा। इधर का स्पाइनल फॉर्मेशन काइनेटोकोर से अटैच करेगा, और दोनों को यहाँ से इधर खींच देगा और यहाँ से इधर खींच देगा, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा समझो। ये इस टाइप का है ना, सॉरी ये इस टाइप का है, बाद में ये अलग हो जाएगा, अलग। तो कौन अलग किया? तो बोलेंगे सेंट्रोट्राइम, काइनेटोकोर से अटैच करके इधर खींचा एक, और एक क्या हो गया, ये इधर खींचा, दोनों पोल के साइड में खींचता है। ठीक है, तो रुक जाओ, ये रुको, मैं वो पिक्चर ही दिखा दो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। एक्चुअली ये न्यू चैप्टर का है, न्यू चैप्टर में हम लोग एक्चुअली पढ़ना है, चलो न्यू चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद वही चैप्टर है तो वहाँ पे समझ लेंगे अच्छा से कैसे करेंगे। हाँ, क्या मीट करना है, हो गया यहाँ पे। तो काइनेटोकोर के बारे में बात किया यहाँ पे, क्या? काइनेटोकोर आर प्रेजेंट सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमैटिन of the chromosome based on the position of the centromere. The chromosome can classify into the four types. क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है? देखो, कोई क्रोमोसोम क्या होता है ना, ये इक्वल हो गया, मतलब ये इक्वल हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से equal। कुछ कैसा रहता है? इस टाइप का रहता है, ये छोटा और ये बड़ा। कुछ क्या रहेगा? इस टाइप का रहेगा, बहुत छोटा बहुत बड़ा, कुछ टाइप का क्या रहेगा, इतना ही टाइप का, इधर कुछ रहेगा नहीं। तो इसके बेसिस पर क्या है? पेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एप्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में देख लो कहानी करते हैं, देख लो क्या ये इक्वल है, इक्वल है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटा सेंट्रिक, इसको सब मेटा सेंट्रिक, इसको ए सेंट्रिक, इसको टेलो सेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टेलो सेंट्रिक। ये तो समझ में आ गया। इसमें क्या बोल रहा है? दोनों इक्वल है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें और छोटा है ये, और ये बड़ा है। यहाँ पे क्या? बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो लॉन्ग आर, ये भी क्या? लॉन्ग आर, शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। समझ में आ गया? तो टेलो सेंट्रिक है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ। क्या बोल? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर, मतलब पी अगर मान लो इसको, और क्यू मान लो इसको, तो पी बाई क्यू इजक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। मतलब ऊपर में 5 रहेगा तो नीचे में 5 इजक्वल टू 1, कट कर दो, है कि नहीं? वही बात कर रहे हैं क्या? सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? क्रोमोसोम है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग टू द वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? एक मान लो 4 होगा, दूसरा क्या होगा? 6 होगा, तो क्या होगा? लेस देन 1। एक क्रोमोसोम क्या? क्रोमोसोम situated close to its end forming one of the extremely short, very long, whereas the telocentric terminal chromosome has a terminal chromosome। देखो ये क्या हो जाएगा? 2/6 मान लो, इसको क्या मान लो? 0/6 मान लो। ठीक है, तो देख रहे हो ना क्या चीज हो रहा है? ये मान लो कितना आ जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। ये लेस देन क्या हो जाएगा? 1 एक्चुअली इन्फिनिटी होता है, छोटा पता ही नहीं कितना छोटा है ना। तो ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे मान लो 6/6 दोनों इक्वल है तो 1 वैल्यू आएगा। ये 4/6 हो गया, एक छोटा, थोड़ा सा छोटा, ये उतना ही, ये उतना ही, और क्या होगा ये? तो देख रहे हो ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था कि किस कंडीशन में वो विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेस देन 1, तो तीनों तो हो ही सकता है ना, तीनों हो ही सकता है। ये तो क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कब होगा? सिर्फ मेटासेंट्रिक में। बाकी सारे में क्या हो सकता है? लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, इतने ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो। क्या बोलने की कोशिश की? समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कंटेन क्या बोला है? लोकेशन दिस गिव्स अ अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड स्ट्रेच लाइन। किसी में क्या होता है? ये क्रोमोसोम तो है,
लेकिन क्या होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर भी क्या होता है, फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो दोनों है इसको क्या बोलते हैं, सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। वही बोल रहा है यहाँ पे, सेटेलाइट डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिया है। देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर जिसको क्या बोल रहा है, सेटेलाइट डीएनए बोल रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, ये निकल जाता है, इसको सेकेंडरी सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। हो गया। अब माइक्रो बॉडीज क्या होता है, ठीक है, माइक्रो बॉडीज क्या होता है। अब बोला कि बहुत सारे और भी हमारे अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं, बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, डेट कंटेन करते हैं बहुत सारे इंजाइम को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं बहुत प्लांट और एनिमल्स में। बस ये चैप्टर का हो गया, खत्म हो गया। इस चैप्टर का अगर अच्छे से अगर देखे हो, सुने हो, तो एक भी पी वाई क्यू छूटेगा नहीं, सारा आसानी से बन जाएगा, तुम सोचे भी नहीं होगे इतना आसानी से बन जाएगा, अगर चीजें समझ में आ रही होगी तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल भी क्लास है ना, तो न्यू हम लोग न्यूक्लियस को शुरू करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो न्यू चैप्टर क्या शुरू होगा, सेल सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर शुरू होगा। आज मैं कुछ देर में ही मैं सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन मैं आपको सेंड करता हूँ, आपको बनाना है, 4-5 सेट रहेगा और आपको बनाना है, ठीक है। हो गया। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर का मैं ऑनलाइन में एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 150 क्वेश्चन रहेंगे, मैं उसको डिस्कस करूंगा ऑनलाइन, यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये चैप्टर पढ़ ली हो ना, अब वो चैप्टर में डिस्कशन कर दूंगा, पीवाईक्यू में जितना क्वेश्चन बना है सब का मैं डिस्कशन करूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।